हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर हर बार की भांति इस बार भी एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुना रहे हैं आप लोगों को कहानी। कहानी है एक आलसी शिष्य की। तो कहानी जैसी भी लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा मेरी कहानी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता, आप लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, है क्या, एक शिष्य था जो कि अपने गुरु की बहुत ही सेवा और आदर सत्कार करता था। उसके गुरुजी भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। पर वह शिष्य जो था बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह आलस के कारण अपना कोई भी कार्य समय से नहीं करता था, जिसके कारण गुरु गुरुजी को अपने शिष्य की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। जब गुरुजी को यह चिंता होने लगी कि यह मेरा शिष्य तो बहुत आलसी है, जिसके कारण यह अपना कोई भी कार्य समय से नहीं करता है, बल्कि जो भी कार्य इसका होता है तो आज के बजाय कल पे टाल देता है, या थोड़ी देर के लिए टाल देता है कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अगर यही हाल रहा तो यह शिष्य जीवन की दौड़ में, यानी कि मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ने के बजाय यह पीछे रह जाएगा। यह सोच करके गुरुजी ने सोचा कि अपने शिष्य के लिए ऐसा कुछ करें ताकि इस शिष्य को कुछ समझ आ सके, जिसके कारण गुरुजी ने एक प्लान बनाया और प्लान के अनुसार ही अपने शिष्य को क्या दिया, चलिए ये आगे हम कहानी में बताते हैं। है क्या, जब गुरुजी को यह लगने लगा कि मेरा शिष्य तो बहुत पीछे रह जाएगा, तो उन्होंने एक काले पत्थर का टुकड़ा अपने शिष्य को दिया और उससे यह कहा कि यह काले पत्थर का टुकड़ा जो है तुम अपने पास रख लो, और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए, और उसके बाद मैं किसी काम से गाँव जा रहा हूँ। पर यह काले पत्थर का टुकड़ा जो है, इसको तुम जिस भी लोहे की चीज़ में छुआ दोगे, वह सब सोना बन जाएगा। यह सुन कर के वह शिष्य बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या है, अब तो मेरे पास जितनी भी भारी से भारी लोहे की चीज़ें मैं खरीद कर लाऊँगा और इस पत्थर को से छुआ दूँगा तो मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा और मैं बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊँगा। मेरे पास गाड़ी, बंगले और नौकर-चाकर सब होंगे। यह सोच कर के वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो मुझको 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नौकर ही मुझको पानी लाकर देंगे। यह सोच कर के बहुत वह प्रसन्न था। फिर गुरुजी ने उसको काले पत्थर का टुकड़ा दिया और 1 दिन के लिए गाँव को चले गए, और साथ-साथ यह भी बोल गए कि यह काले पत्थर का टुकड़ा सिर्फ 6 बजे तक ही काम करेगा। 6 बजे के बाद
नहीं करेगा। और जब तुम या किसी लोहे की वस्तु से छुआ दोगे सोना बन जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर इसको लेने आ जाऊँगा। एक जब पहला दिन हुआ तब उस शिष्य ने सोचा कि अभी तो काफ़ी समय है, पूरा 1 दिन और बाकी है। आज नहीं, मैं कल जो है बाज़ार जाऊँगा और वहाँ से बहुत बड़ी-बड़ी लोहे की धातु खरीद लाऊँगा और उनको इस पत्थर के टुकड़े से छुआ करके बहुत सारा सोना अपने पास इकट्ठा कर लूँगा। 1 दिन यह सोचने में ही उसका चला गया। फिर दूसरे दिन वह शिष्य उठा, अपनी नहा धो करके, खा पी करके थोड़ा कार्य किया और कार्य करने के बाद में सोचने लगा कि कार्य करने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए। वह आराम करने लगा। आराम करते समय उसको बहुत गहरी नींद आ गई और वह सो गया। जब सो गया, सोते समय भी उसको यह चीज़ याद थी कि उठ करके उसको बाज़ार जाना और बाज़ार से लोहे की वस्तुएँ खरीद के लाना है। वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि वह 5 बजे उसकी आँख खुली। हड़बड़ा करके उठा तो उसने देखा घड़ी में 5 बज रहे थे। अब वह जल्दी-जल्दी बाज़ार की तरफ भागा। वह बाज़ार की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसको गुरुजी मिल गए। गुरुजी को देख कर के वह छात्र गुरुजी के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि गुरुजी मुझको क्षमा कर दीजिए। मैं मुझको 1 दिन का समय और दे दीजिए इस पत्थर को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मैं इस कार्य को करने में लेट हो गया हूँ। पर गुरुजी ने उस शिष्य की बात नहीं सुनी और कहने लगे कि नहीं, मैंने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, वह बहुत है। अब मैं और ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। इस घटना से इस घटना ने उस शिष्य के ऊपर बहुत बड़ा आघात कर दिया और उस दिन के बाद से उस शिष्य ने सोचा कि अब मैं जीवन में कोई इस तरह की गलती नहीं करूँगा। आज अपने इसी आलस की वजह से, अपने आज के बजाय कल कार्य करने की वजह से मेरे हाथ से बहुत सारा सोना चला गया और उस दिन के बाद से उस शिष्य ने अपने पूरे आलस को त्याग दिया। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम में भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं कि जैसे मतलब बहुत सारे कार्य होते करने के लिए और कभी-कभी तो हम लोग भी मतलब ऐसे कार्य होते जिनको सोचते हैं कि अरे आज नहीं, इसको कल कर देंगे। पर कल को क्या पता, क्या दूसरा काम आ जाए या फिर कहीं हमको अचानक जाना पड़ जाए या कोई हमारे घर अचानक आ जाए, तब हम उस कार्य को नहीं कर पाएँगे और जिसके कारण मेरे कार्य लेट हो जाते और हमारा जो समय है, वह भी निकल जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने जीवन में इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा इस तरह से की गई गलतियों की वजह से हम अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं और उसके बाद अपने किस्मत को दोष देने लगते हैं। आलसी लोग सोचते तो बहुत हैं और सोचने से वो सपने बहुत बड़े-बड़े देखते हैं। पर दोस्तों, सोचने से कोई कार्य कभी पूरा नहीं होता। सोचो, पर यह सोचो कि जो हमें कल करना वो कल नहीं, आज और अभी करना है। जब हम अभी के लिए सोचेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे। जब हमारे कार्य सफल होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।